हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय चल रहा है मार्गशीर्ष मास और मार्गशीर्ष मास में की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। इस माह के बृहस्पतिवार होते हैं खास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मार्गशीर्ष मास के बृहस्पतिवार की कथा के बारे में जानेंगे कि इस महीने के बृहस्पतिवार क्यों खास होते हैं और इससे संबंधित कौन सी व्रत कथा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर का ये 9वां महीना होता है। ये महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह स्वयं का स्वरूप बताया है, जो कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और नारायण की पूजा माता लक्ष्मी के बिना अधूरी रहती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मार्गशीर्ष माह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस लिहाज से इस माह का गुरुवार बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष के महीने में नारायण और लक्ष्मी जी के लिए व्रत रखा जाए तो दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है और जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। साथ ही साथ घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करें। जैसे कि गुरुवार के दिन अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सत्यनारायण की कथा या गुरुवार की व्रत कथा पढ़ें। इससे जीवन में खुशहाली आती है। गुरुवार के दिन लक्ष्मी और नारायण की साथ वाली प्रतिमा रखकर पूजन करें। नारायण को गुड़ और चने का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को खीर या दूध से बनी किसी भी चीज का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन मंदिर में गेहूं और गुड़ दान करना भी काफी शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में ऐसा करने से दान का प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है और घर की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। गाय को लोई में गुड़, चने की दाल और हल्दी डालकर खिलानी चाहिए। गाय को तिलक लगाकर उसकी पूजा भी करनी चाहिए। इससे जगत के पालनहार की विशेष कृपा बनी रहे। यदि आप किसी शुभ काम की शुरुआत करना चाहें तो गुरुवार का दिन इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं मार्गशीर्ष का माह का गुरुवार हो तो और भी उत्तम होता है। इससे घर में शुभ कार्यों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। गुरुवार के दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे परिवार में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, गुरुवार के दिन आप अपने बालों को कभी ना धोएं। ये तो लगभग हम सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोगों के बड़े बुजुर्ग हम लोग को बताते हैं कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन बालों को ना धोएं। बाल धोने की मनाही होती। इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। इस दिन महिलाओं और पुरुषों को बाल नहीं कटाने चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर हो जाता है, उन्नति में बाधाएं आती हैं। गुरुवार के दिन कभी भी धोबी को कपड़े धोने के लिए या प्रेस करने के लिए ना दें। इससे परिवार में दरिद्रता आती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें बहुत से लोग जानते ही होंगे। महालक्ष्मी व्रत आप महीने के किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। यह व्रत सुख, शांति और धन संपत्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और महालक्ष्मी लगातार 8 गुरुवार तक किया जाता है और अंतिम गुरुवार को इसका समापन होता है। वैसे तो महालक्ष्मी महात्म्य की पूजा आप पूरे वर्ष कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा के लिए आप किसी भी ब्राह्मण या पुरोहित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पूरी भक्ति से इस पूजा को स्वयं ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये जाने कि गुरुवार की महालक्ष्मी व्रत की कथा कौन सी है। इस कथा को पढ़ने से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह कहानी द्वापर युग के भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की है। सौराष्ट्र में भद्रशवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। भद्रशवा को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। भद्रशवा की रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। सूरज चंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या भी थी। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि वह राजा के राजप्रसाद में जाकर रहे। इससे राजा को दोगुनी धन दौलत प्राप्ति होगी और उस धन दौलत से वह अपनी प्रजा को और भी सुख सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। माता लक्ष्मी जी ने सोचा कि अगर वह गरीब के घर जाएंगी तो उस धन दौलत को वो अपने स्वार्थ और अपने ऊपर ही खर्च कर देगा। ऐसा विचार कर श्री महालक्ष्मी ने ब्राह्मण बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया और अपने हाथ में लाठी लिया। उस लाठी के सहारे रानी के द्वार पर जा पहुंची। वैसे तो माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पे एक तेजस्वी देवी की चमक। माँ लक्ष्मी बनी उस बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री को देखकर एक दासी सामने आई। उसने बूढ़ी
ब्राह्मण स्त्री से उसका नाम, धाम, काम, धर्म सब कुछ पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धर लक्ष्मी बोली, पुत्री मेरा नाम कमला है और मेरे पुत्र का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और रानी का पति उसे रोज मारता था। इस बात से तंग आकर रानी घर छोड़कर जंगल चली गई और वहां पर खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। तुम्हारी रानी की यह दुर्दशा देख मुझे उस पर दया आई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने से तुम्हारी रानी ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। घर संसार धन संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी का व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में जाकर रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल सुख भोगा और इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह इस जन्म में माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। तो ये बात की याद मैं उनको दिलाने आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री की ऐसी बातें दासी ने उसे प्रणाम किया और बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी से पूछा कि माँ लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। तब माँ लक्ष्मी ने दासी को पूजा की सारी विधि महिमा बताई। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री से महालक्ष्मी जी विधि विधान पूछने के बाद दासी ने उन्हें प्रणाम किया और रानी को अंदर बुलाने चली गई। इतने बड़े राजमहल राजवैभव में रहने के कारण रानी को ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। रानी संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मत्त हो गई थी, जो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। जब दासी ने रानी को उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री द्वारा कही सारी बातें सुनाई तो रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी को यह नहीं पता था कि श्री महालक्ष्मी माता हैं। उस ब्राह्मणी बुढ़िया का रूप धरकर उसके द्वार पर स्वयं आई हैं। जब माता लक्ष्मी ने रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर करते हुए देखा तो माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चली गई। रास्ते में ब्राह्मण रूपी महालक्ष्मी को राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माँ की तरफ से क्षमा मांगी तथा माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा और उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। श्यामबाला धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंदपूर्वक दिन व्यतीत करने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप रानी पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार सब नष्ट हो गए, यहाँ तक कि उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाएं और अपना सारा हाल कहें, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए और अपने दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब में पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछताछ की वह कौन है, और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ते हुए अपनी रानी के पास आई और उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताईं। श्यामबाला ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर ठाट बाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। और जब भद्रश्रवा लौटने लगे सोने की मोहर से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश है, और जब उन्होंने सोने की मोहर से भरे हुए घड़े को खोला तो यह क्या भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था और इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस पर रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और पूजा की और अपनी माँ को भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर चली गई। महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। तो श्यामबाला को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आने लगी कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला का पिता के घर पर कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर ही हुआ।
परंतु श्याम बाला ने इस बात का कुछ भी बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने ससुराल लौट आई। जब उसके पति ने पूछा कि वो मायके से क्या लाई है, तब श्याम बाला ने उत्तर दिया कि वो वहाँ का सार लाई है। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का बना हुआ था, जिस कारण खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया और अच्छा लगने लगा। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा, यही वह सार है जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। श्याम बाला के पति को उसकी बात सही लगी। दोनों हंसने लगे और भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया कि कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है तो महालक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती है। सुख संपत्ति, धन संपत्ति और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु सब कुछ प्राप्त होने के बाद माता की पूजा करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत कथा अवश्य कहनी चाहिए। महालक्ष्मी जी हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। माता लक्ष्मी की लीला अपरंपार है। जय माता लक्ष्मी, जय माता दी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.